अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, शेयरकर्ता, हमारे मित्र, आचार्य, गुरुजन आदि सभी का इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं। शंका समाधान के इस संक्षिप्त सत्र में 3 प्रश्न प्राप्त हुए हैं और वो तीनों प्रश्न हम एक ही धारा के हैं और एक ही धारा के ये तीनों प्रश्न होने से इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हम क्रमशः करेंगे। पहला प्रश्न श्री निकुंज अग्रवाल जी का है कि जब सब कुछ अपने आप ही हो रहा है तो अभिमान धारण करने वाला कौन है और क्यों धारण करता है। इसके विस्तृत स्वरूप में अगर हम जाते हैं इस प्रश्न के, तो हमें ऐसा ध्यान में आता है कि इस संसार में उत्पत्ति, स्थिति, लय, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये जो अखंड चक्र चल रहा है, क्या हम इसे चला रहे हैं? जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा जो शरीर का स्वरूप है वह अत्यंत छोटा सा होता है, तो क्या हमने खींचतान कर इतना बड़ा किया है? नहीं, ये आप ही आप चक्र चलता चला जा रहा है। आना, रहना, जाना, धूप, छाँव, ये सतत चलने वाला चक्र है, इसमें हम कुछ भी नहीं करते। तो मैं करता हूँ, ये जो यानी भूमिका आती है, मैं करता हूँ, मैंने किया है, मैं ऐसा हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, ये जो मैं है यही व्यष्टि अहंकार है और इसी को विश्वरूप परमात्मा में समर्पित करना है। जब मनुष्य अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ये जान लेता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, तो फिर हमारी हर क्रिया विश्वरूप परमात्मा के ही आदेश से होती है और उसके आदेश से ही सब कुछ चल रहा है, ये हम हृदयस्थ कर लेते हैं। तभी हमारा ये व्यष्टि अहंकार मैं ये धीरे धीरे लय को प्राप्त करता है और जब ये व्यष्टि अहंकार पूर्ण रूप से इस विश्वरूप परमात्मा में विलीन हो जाता है, वही मुक्ति है और फिर जन्म मृत्यु से नहीं, क्योंकि जन्म और मृत्यु इस अहंकार का ही होता है। अहंकार ही जन्म लेता है और अहंकार ही विलीन होता है। अहंकार को विलीन करने के लिए ही अहंकार का यानी जिसे कहते हैं कि मायावी और अत्यंत यानी जिसे कहते हैं कि झूठा, असत्य स्वरूप ध्यान में आने के लिए ही ये अध्यात्म, धर्म, नीति, न्याय और अनेक प्रकार की उपासनाएं निर्मित हुई है और इन उपासनाओं के द्वारा ही हम धीरे धीरे उस व्यष्टि अहंकार का त्याग करते हैं। लेकिन जब हम जप, तप, यज्ञ, याग, दान और संध्या, स्नान, तीर्थ आदि प्रकार की उपासनाएं करते हैं तो उसमें भी हमारा अहंकार धीरे धीरे मजबूती होने में सहायता मिलती है। जैसे मैंने दान किया है, मैंने तप किया है, मैं इस तीर्थ पर गया हूँ, मैं इस देवता का उपासक हूँ, इस प्रकार का ये जो मैं है, मैं को जड़ पकड़ने के लिए किसी भी विषय यानी संपूर्ण होता है, किसी भी विषय को मैं लगने के लिए समय नहीं लगता। यहाँ तक कि मेरे में अहंकार है ही नहीं, मैं अहंकार रहित हूँ, यहाँ भी मैं पकड़ सकता है। इसीलिए इस मैं को अत्यंत सावधानी पूर्वक जांचते हुए देखते रहना चाहिए और जहाँ जहाँ ये मैं निर्माण होता है वो मैं सर्व में विलीन कर देना, यही हमारा परम कर्तव्य है और इसीलिए ये सारा अध्यात्म और जिसे कहते हैं न्याय, नीति आदि निर्माण हुई है। ये अहंकार केवल अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करके अध्यात्म विज्ञान का सतत स्मरण रखता हुआ यदि जीव अपने नित्य कर्म करता रहे
तभी हो सकता है, अन्यथा इसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्री निकुंज अग्रवाल जी का ये प्रश्न था और आशा है कि उनका समाधान हुआ होगा। आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलें। ये प्रश्न जिशान खान इनका है। तो वो कहते हैं कि नाम जप भक्ति करते हुए भगवान का चिंतन कैसे करें। तो जप का अर्थ होता है जान पहचान करना। इस विश्वरूप परमात्मा की जान पहचान अध्यात्म विज्ञान के द्वारा ही होती है। अध्यात्म विज्ञान सर्वांग योग के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा की जान पहचान को ही जप कहते हैं। और जब नाम का पता चलता है, नाम यानी ये संपूर्ण पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, अस्तित्व भातित्व प्रियत्व, ये अक्षर आत्मा, इन दोनों का लय नाम विश्वरूप परमात्मा में होता है। ये जब नाम का पता चलता है तभी हमें इस विश्व विधाता की जान पहचान होती है, यानी जप होता है। और उसके अनंतर भक्ति कहते हैं सेवा को। मेरा आराध्य यही विश्वरूप परमात्मा है। अन्य कोई विश्व में निराला अलग कोई ऐसा विधाता है ही नहीं। ये विश्व ही स्वयंभू, स्वयं नियंत्रित, स्वयं संचालित एक ही सबका परमात्मा है। ये जान लेने पर उसकी अपने वर्ण कर्म के द्वारा सेवा करना यही भक्ति है। और भक्ति 4 प्रकार से होती है, ये भी हम जानते हैं। ज्ञान विज्ञान लेना देना, न्याय रक्षा करना कराना, व्यापार गोपालन करना कराना और सेवा, ये 4 ही पद है इस विश्वरूप परमात्मा के। अपने अपने वर्ण को, अपने अपने स्वभाव को पहचान कर, अपने अपने वर्ण में स्थित होते हुए अपने अपने वर्ण का कर्म इस विश्वरूप परमात्मा की निरपेक्ष निस्वार्थ समर्पित भावना से सेवा करना, यही भक्ति है। तो चिंतन कैसे करें। तो चिंतन करने का आशय होता है, जैसे हमारा नाम स्वानंद है। अब इस बात का हम चिंतन करते हैं। कैसे करेंगे चिंतन, क्योंकि ये तो हमारा नाम है। यदि कोई हमें कभी भी आवाज़ देता है स्वानंद, तो हम तुरंत हाँ कहते हैं। यानी वो हमें, ये हमारा पक्का निश्चय हो गया है कि हमारा नाम स्वानंद है। ये उदाहरण है इसलिए कि चिंतन का अर्थ होता है उसका ही ध्यास बना रहना। तो जब हम विश्वरूप परमात्मा को जान लेते हैं, तो जब हम अपने कर्म क्षेत्र में आते हैं, कोई भी कर्म जब हम करते हैं, तो ये जागृति रहना कि ये विश्वरूप परमात्मा ही है। इसके साथ द्वैत रहित व्यवहार करना ही भक्ति है। और हरदम अपने हर कर्म को जांचते रहना कि कहीं इसमें मेरा व्यष्टि अहंकार तो आड़ा नहीं आ रहा है, कहीं मैं व्यष्टि अहंकार में तो नहीं फंसा हुआ हूँ। क्या मैं संपूर्ण समर्पित भावना से इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ। और अधिकतर जब हम बेईमानी झूठा व्यवहार करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हमें विश्वरूप परमात्मा देख रहा है। और उसी जगह जब हम दान पुण्य और अनेक प्रकार के जो धार्मिक कार्य करते हैं, तो हम सोचते हैं कि परमात्मा हमें देख रहा है। मंदिर में जाते हैं तो समझते हैं कि परमात्मा देख रहा है। जब हम पाप कर्म द्वैत कर्म करने लगते हैं तो ये भूल जाते हैं कि परमात्मा हमें देख रहा है। हमारी भूमिका होती है कि हमें कौन देख रहा है। तो इस प्रकार की चलायमान अवस्था को मिटाने के लिए ही सदैव विश्वरूप परमात्मा का ही चिंतन करते रहना चाहिए, जिससे हमारे दैनंदिन कर्म निरपेक्ष और पवित्र भूमिका से होते रहें। तीसरा प्रश्न भी श्री जिशान खान जी का ही है। वे कहते हैं कि ध्यान धारणा और समाधि, इनका वास्तविक स्वरूप क्या है। तो आइए देखें, सर्वांग योग के पहले अध्याय में भगवान मायानंद जी उस मुमुक्षु के द्वारा ये यानी उद्घाटित करते हैं कि कहे तत्श्रुति वो क्या है तुम, रहता कहाँ, असी कहा जिसे वो क्या, ध्यान में बैठता नहीं, ध्यान में नहीं बैठता। तो यहाँ ध्यान का अर्थ क्या है।
हमारे निश्चय में नहीं बैठता। ध्यान का अर्थ होता है निश्चय में बैठना। और अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से, अब यही बात ध्यान में बैठे इसलिए इस हेतु से आदि में अक्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, इसी यानी विश्वरूप परमात्मा को ध्यान में बिठाने के लिए हमें प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, साकार, निराकार और सर्वाकार, इस त्रिपुटी के द्वारा उसका यानी जान पहचान कर लेनी पड़ती है। और उसको जान पहचान करके हमें ध्यान में बिठाना पड़ता है कि यही विश्वरूप परमात्मा है। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। तो दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के। इसमें हमें 8 प्रकार के भिन्न भिन्न भाव नजर आते हैं। कौन से? हमें रूप दिखता है आँखों से, शब्द सुनाई देता है कानों से, गंध आता है नाक से, रस स्वाद मिलता है जीवा से, और स्पर्श की अनुभूति होती है त्वचा से। ये भिन्न भिन्न है, ये भिन्न भिन्न संवेदनाएं हैं, लेकिन एक ही वस्तु में। जैसे इसके लिए ये उदाहरण लेंगे कि ये कागज़ है, इसमें रूप है, सही सफ़ेद सफ़ेद इसका रूप है, फिर इसमें आवाज़ भी है, फिर इसमें स्पर्श भी है, फिर इसमें रस भी है, फिर इसमें गंध भी है। ये विभिन्न प्रकार के 5 तन्मात्राएं, 5 संवेदनाएं हमने प्राप्त की, और इसीलिए ध्यान में बिठाने के लिए हमें क्रमशः इस प्रयोग को हृदयस्थ करना होगा, ध्यान में बिठाना होगा। और फिर ये रूपांतरण पाते हैं। ये भी हमने देखा कि जैसा रूप अब दिख रहा है वैसा ही रूप बाद में नहीं दिखता, सतत रूपांतरण होता रहता है। इस प्रकार हम ध्यान में रखें। और ये प्रकृति जो है ये रूपांतरकारी है। निराकार जो अक्षर आत्मा है, चाह जरूरत प्रियत्व, वो अनेक रूपों रंगों में बदलाव होते हुए भी उसका कभी नाश नहीं होता और उसका कभी रूपांतरण नहीं होता। वो सतत रहता ही है। इसलिए उसे क्या कहा है? निराकार कहा है, जो स्थायी भाव है। और इन दोनों भावनाओं का लय नाम में होता है। नाम कहते ही, कागज़ कहते ही फिर इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और चाह जरूरत प्रियत्व, इन सब का लय होता है। ये ध्यान में बिठाने के लिए ही सर्वांग योग का आविर्भाव हुआ है। अब देखें कि धारणा क्या है। अब धारणा के लिए हम चलते हैं 7वें अध्याय में। बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। ये बुद्धि में स्थित हो जाए कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही आकाश हूँ, मैं ही वायु हूँ, मैं ही जल हूँ, मैं ही पृथ्वी हूँ, मैं ही सतोगुण हूँ, मैं ही तमोगुण हूँ, मैं ही रजोगुण हूँ, और मैं ही चाह जरूरत प्रियत्व आत्मा हूँ। और इन सब का समुच्चय मैं यानी संपूर्ण विश्वरूप परमात्मा का ही अंश हूँ। इस प्रकार बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, मैं ही विश्व हूँ, मुझसे अलग नहीं है और मैं इससे अलग नहीं हूँ। जैसे शक्कर का एक दाना भी शक्कर ही है, उसी प्रकार इस विश्व का ही मैं एक अंश हूँ। ये बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। ये बुद्धि में जब स्थित हो जाता है तब अकंप धारणा बैठे, तब फिर ये जो यानी निश्चय पक्का होने पर हमारी जो संभ्रमावस्था है, संशयावस्था है, वो समाप्त हो जाती है और पक्का अकंप धारणा बैठे, अकंप हो जाती है फिर धारणा। फिर ये विश्वरूप परमात्मा ही है। ये हमारा निश्चय पक्का होने पर ये विभिन्न प्रकार के जो यानी टुकड़ों में हम देखते हैं इस विश्व की ओर, ये भूमिका समाप्त हो जाती है। और फिर अकंप धारणा बैठे तो इसका परिणाम क्या है? गया अद्वैत,
समाधि सो। द्वैत चला जाता है, मैं अलग हूँ ये अलग हूँ, इस प्रकार का जो अलगाववाद है वो चला जाता है, द्वैत चला जाता है और यही समाधि है। समाधि अपनी बुद्धि समत्व को प्राप्त कर लेती है, वही समाधि है। समधि बुद्धि का समत्व ही समाधि है और इस समाधि को प्राप्त करने के लिए अध्यात्म विज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। सर्वांग योग को बार बार जानकर मनन चिंतन निधिध्यासन के द्वारा पक्का करते हुए जब बुद्धि का निश्चय हो जाता है तब फिर गया अद्वैत समाधि सो। और इसी दिशा में हम क्रमशः बढ़ रहे हैं। अपने सहित सबको इस दिशा में उन्नति, विकास और प्रगति की शुभकामनाएं देते हुए ये संक्षिप्त शंका समाधान सत्र यहाँ समाप्त करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर।